राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा कैसे करते हैं उसकी पूरी विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को आंवला नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप कहीं मंदिर में या कहीं आंवले का पेड़ है वहाँ जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर इस तरह से आंवले का एक पौधा ले आएं और घर पर ही आप इसकी पूजा कर सकते हैं और 108 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। कैसे पूजा करनी है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले पूजा की थाली में कौन सा सामान होना चाहिए वो मैं बताती हूँ। दीपक होना चाहिए, मोड़ी, मेहंदी, अगरबत्ती, पताशे, सुपारी, इस तरह से मांग भरने की सिंदूर और काजल, कच्चा दूध और एक साफ जल का लोटा चाहिए। ये तो पूजा की सामग्री है जो पूजा करने के लिए हमें चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए इस तरह से एक, अगर आपके पास 1 मीटर लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा या फिर 1 मीटर पीला कपड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह से 1 मीटर लाल कपड़ा, एप्पल, नारंगी, मिठाई, आंवला, बिंदी का पत्ता और रोली और चावल और एक हम नारियल लेंगे। अब आइए हम पूजा करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ साफ होने चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर शुक्रवार को 6:50 से दोपहर 12:10 तक है। आपको इसी बीच में आंवला नवमी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ थोड़े से गेहूँ रख लेंगे क्योंकि हम पौधे में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ गेहूँ रखेंगे। गेहूँ रखने के बाद यहाँ दीपक रख देंगे। दीपक रखने के बाद पौधे पर, आंवले के पौधे को हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, कच्चे दूध से सींचेंगे। यहाँ विष्णु भगवान हैं, इन्हें भी हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। फिर हम साफ जल से सींचेंगे। विष्णु भगवान को भी साफ जल से स्नान कराएंगे। फिर इस तरह से हम चंदन लेंगे, जो चंदन का विष्णु भगवान के हम इस तरह से टीका लगाएंगे। उसके बाद ये मेरे पास ये रोली है, जो रोली का हम यहाँ पे हम टीका लगाएंगे। जैसे अगर हम कहीं पेड़ की पूजा करते हैं तो वहाँ मोटा तना होता है तो तने के ऊपर स्वास्तिक बनाना चाहिए। अब यहाँ स्वास्तिक बनाने की जगह नहीं है तो हम स्वास्तिक यहीं बना देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ अपनी साइड में यहाँ स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ हम थोड़े से चावल छोड़ेंगे। यहाँ दीपक के भी हम टीका लगाएंगे स्वास्तिक का और यहाँ भी हम थोड़े से चावल छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ एक पताशा रखेंगे। यहाँ भी हम एक पताशा रखेंगे। अब हम यहाँ आंवले के पौधे के हम मेहंदी लगाएंगे तो मैंने यहाँ थोड़ी सी मेहंदी रख रखी है तो यहाँ हम मेहंदी लगा देंगे। मेहंदी लगाने के बाद विष्णु भगवान को हम मोली उड़ाएंगे। वैसे ही यहाँ पौधे के हम मोली बांधेंगे। ये मैंने मोली बांध दी है। जो बिंदी है, बीच बीच में आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि यहाँ पड़ोस में बच्चे पटाखे छुड़ा रहे हैं तो आपको बीच बीच में पटाखे की आवाज़ आएगी तो उसे प्लीज़ आप इग्नोर करें। तो ये जो बिंदी है, यहाँ हम आंवले के पौधे के हम बिंदी लगाएंगे और कहेंगे कि हे आंवलिया देव हमारा सुहाग बना रहे। इस तरह से हम यहाँ बिंदी का पत्ता छोड़ देंगे। फिर हम भोग लगाएंगे तो एक इस तरह से हम यहाँ भोग के लिए हम मिठाई रख देंगे और आंवले रखेंगे। आप चाहें तो एक एक आंवला
रखते जाएं और परकम्मा लगाते जाएं। इस तरह से यहाँ हम आंवले छोड़ेंगे, आंवले रख देंगे। आप एक एक परकम्मा लगाते जाएं और एक एक आंवला यहाँ रखते जाएं। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो फिर ये आंवले आपको मंदिर में रख के आने हैं। जो भी यहाँ पे आप सामान रखें, जैसे मिठाई है, आंवले हैं, या आप मंदिर में रख के आएँ। 1 मीटर लाल कपड़ा लें, या तो आप 1 मीटर पीला लें या फिर 1 मीटर लाल कपड़ा लें, और इस लाल कपड़े को आप इस तरह से तने के बांध दें। ये पौधा छोटा है इसलिए मैं ये बांध नहीं पाऊंगी। जब आप कहीं पेड़ की पूजा करने जाएंगे तो वह जो तना होगा वह बहुत मोटा होगा, तो आप उसको बांध देंगे। लेकिन अभी ये पौधा है, छोटा है, तो मैं बांध नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं इसे यहीं रख देती हूँ। मैं आपको एक दिखाती हूँ कि कैसे बांधना है। जैसे कि मैं ये चीर ले रही हूँ, ये लाल, इसको इस तरह से यहाँ ऐसे लपेटेंगे और फिर मोड़ी से बांध देंगे। ये हम ऐसे लेंगे और इसे, ये जो मोड़ी है इससे हम ऐसे बांध देंगे। जब आप पूजा करने जाएंगे तो आपको ऐसे 1 मीटर लेना है कपड़ा और आपको इस तरह से मोड़ी से बांधना है। ये मैंने बांध दिया। पेड़ के ऊपर ही इस तरह से स्वास्तिक बनाना है। ये पौधा है इसलिए मैंने गमले के ऊपर स्वास्तिक बनाया है। मोड़ी बांध दी, आंवले रख दिए, बिंदी का पत्ता रख दिया, मिठाई रख दी और हमने पताशा का भोग लगा दिया। उसके बाद जो ये नारियल है, ये नारियल भी हम यहाँ रख देंगे और फिर नारियल के ऊपर भी हम इस तरह से रोली का टीका लगाएंगे। ये मैंने नारियल पे रोली का टीका लगाया है और चावल छोड़ देंगे। और दक्षिणा के रुपए रखने हैं। मैं यहाँ 5 रुपये रख रही हूँ, आप अपनी श्रद्धा अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं। ये मैंने करा। और परकम्मा लगानी है। आंवले के पेड़ की 108 परकम्मा लगाने का बहुत धर्म मिलता है। कहते हैं आंवले के पेड़ की पूजा करने से निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं। जो आंवले की पूजा करते हैं भगवान विष्णु उनके घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। उस परिवार पर 7 जन्मों तक दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ता। वह परिवार हमेशा सुख समृद्धि करता है। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति, यश, वैभव बढ़ता है। अब आपको पूरी पूजा करने के बाद यहीं बैठकर आंवले की कहानी सुननी है, आंवलिया देव की कहानी सुननी है। मैंने अपने चैनल पर आंवला नवमी की 2 कहानियां डाल रखी हैं। आप वहां से आंवला नवमी की कहानी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद यहीं पर आपको बैठकर मुंह झूठा करना है। मुंह झूठा करने का मतलब है, अगर आपने व्रत रखा है तो शागार की कोई सी भी चीज़, जैसे मिठाई ले लीजिए आप, जैसे आप मिठाई ले सकते हैं, नारंगी या फिर एप्पल। यहीं थोड़ी सी देर बैठे रहें, पेड़ की छाया में बैठे रहें और यहीं बैठ कर के आप इसे खाएं और जल पिएं। कहते हैं माता लक्ष्मी ने आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाया था और भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को भोजन जिमाया था। तभी से ये आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहीं पे आपको बैठकर मुंह झूठा करना है, मतलब 1-2 घास खाने हैं और पानी पीना है, उसके बाद ही आपको घर जाना है। अगर आप कहीं जाकर पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से करें। अगर आप घर पे कर रहे हैं तभी भी आप थोड़ी देर यहीं बैठे भगवान विष्णु के नाम का जाप करें, थोड़ी सी देर भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे देव, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, घर में वैभव बना रहे, धन धान्य की वृद्धि हो। संकल्प कैसे लेना है वो बताती हूँ। सबसे पहले हाथ में फूल लेंगे, थोड़े से चावल लेंगे और हाथ में इस तरह से जल लेंगे। जल लेने के बाद हम बोलेंगे आसो मासो तमासो, मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोहिता दोहिती की नानी, मैं आज आंवला नवमी का व्रत कर रही हूँ। आंवला नवमी की मैंने पूजा करी है और मैंने भोग में प्रसाद चढ़ाया है, आंवले चढ़ाए हैं, नारियल दक्षिणा के रूप में, और 1 मीटर मैंने ये कपड़ा चढ़ाया है। हे विष्णु भगवान,
मेरी ये पूजा स्वीकार करें और कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना समझ के माफ़ करें। और इस तरह से ये पौधे में या पेड़ में यह जल छोड़ देंगे। इस प्रकार आज मैंने आपको आंवला नवमी की पूजन विधि बताई। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।